जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि कैसे सद्गुरु भगवान शंकर के स्वरूप होते हैं, और इसी बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से सद्गुरु शंकर रूप होते हैं और उन्हें हमें बार बार नमन करना चाहिए। शंकर रूप सद्गुरु को बारंबार नमन। गुरु गीता आध्यात्म विद्या का परम गोपनीय शास्त्र है। हाँ, इसे समझने के लिए गहरी तत्व दृष्टि चाहिए। यह तत्व दृष्टि विकसित हो सके तो पता चलता है कि वैदिक ऋचाएँ जिस सत्य का बोध कराती है, उपनिषद की श्रुतियों में जिसका बखान हुआ है, गुरु गीता में भी वही प्रतिपादित है। 18 पुराणों में जिन परमेश्वर की लीला का गुणगान है, वही सर्वेश्वर प्रभु शिष्यों के लिए सद्गुरु का रूप धरते हैं। अध्यात्म विद्या के सभी ग्रंथों शास्त्रों को पढ़ने का सुफल इतना ही है कि अपने कृपालु सद्गुरु के नाम में प्रीति जगे। संतों ने इसे कहा भी है, पढ़िबे को फल गुणब है, गुनिबे को फल ज्ञान, ज्ञान को फल गुरु नाम है, कह श्रुति संत पुराण। यानी कि समस्त शास्त्रों को पढ़ने का फल यह है कि उस पर चिंतन मनन निधि ध्यासन हो, और इस निधि ध्यासन का फल है कि साधक को तत्व दृष्टि मिले, उसे ज्ञान हो, तथा ज्ञान का महाफल है कि उसे सद्गुरु के नाम की महिमा का बोध हो, उनके नाम में प्रीति जगे, उन्हें नमन का बोध जगे। यही श्रुति संत और पुराण कहते हैं। ऊपर के मंत्रों में गुरु भक्त शिष्यों को इसकी अनुभूति कराने की चेष्टा की गई है। इसमें बताया गया है कि शिष्य का परम कर्तव्य है कि वह अपने सद्गुरु को नमन करे, क्योंकि वही संसार वृक्ष पर आरूढ़ जीव का नरक सागर में गिरने से उद्धार करते हैं। नमन उन श्री गुरु को जो अपने शिष्य के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर होने के साथ स्वयं पर ब्रह्मा परमेश्वर हैं। शिव रूपी उन सद्गुरु को नमन करना शिष्य का परम कर्तव्य है, जो समस्त विद्याओं का उदय स्थान और संसार का आदि कारण है और संसार सागर को पार करने के लिए सेतु है। वे गुरुदेव भगवान ही अज्ञान के अंधकार से अंधे जीव की आँखों को ज्ञान जन की शालाका से खोलते हैं। गुरुवर ही अपने शिष्य के लिए पिता हैं, माता हैं, बंधु हैं और इष्ट देवता हैं। वे ही उसे संसार के सत्य का बोध कराने वाले हैं। ऐसे परम कृपालु सद्गुरु को शिष्य बार बार नमन करे और करता रहे। गुरु महिमा के साथ गुरु नमन की महिमा ही अपरिमित है। इसे हम इस मंत्र के द्वारा समझते हैं। इसको भगवान भोलेनाथ ने आदि पार्वती माता से कहा था, यत् सत्येन जगत सत्यम यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानंदेन नंदति तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य स्थित्या सत्यमिदं यद् भाति भानुरूपतः प्रियं पुत्र्यादि यत् प्रीत्या तस्मै श्री गुरुवे नमः। येन चेतयते हिदं चितं चेतयते न यं जाग्रत स्वप्न सुषुप्त्यादि तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य ज्ञानदिदं विश्वं न दृश्यं भिन्नमेतत् सदेक रूप रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदस अन्यन भाव भावाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु नमन के इन महामंत्र में गहन तत्व चर्चा है। गुरु तत्व, परात्म तत्व और प्रकृति का यह सृष्टि तत्व अलग अलग नहीं है, यह सब एक ही है। भगवान शिव के वचन शिष्य को समझाते हैं। जिस सत्य के कारण जगत सत्य दिखाई देता है, अर्थात जिनकी सत्ता से जगत की सत्ता प्रकाशित होती है, जिनके आनंद से जगत में आनंद फैलता है, उन सच्चिदानंद रूपी सद्गुरु को नमन है। जिनके सत्य पर अवस्थित होकर यह जगत सत्य प्रतिभासित होता है, जो सूर्य की भांति सभी को प्रकाशित करते हैं। जिनके प्रेम के कारण ही पुत्र आदि सभी संबंध प्रीति कर लगते हैं, उन सद्गुरु को नमन है। जिनकी चेतना से यह संपूर्ण जगत चेतन प्रतीत होता है, हालांकि सामान्य क्रम में मानव चित्त को इसका बोध नहीं हो पाता। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्था को जो प्रकाशित करते हैं, उस चेतना रूपी सद्गुरु को नमन है।
जिनके द्वारा ज्ञान मिलने से जगत की भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है और वह शिव स्वरूप दिखाई देने लगते हैं, जिनका स्वरूप एकमात्र सत्य का स्वरूप ही है। उन सद्गुरु को नमन है। जो कहता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता वही ज्ञानी है। जो कहता है कि मैं जानता हूँ वह नहीं जानता। जो स्वयं ही अभेद एवं भावपूर्ण ब्रह्म है, उस सद्गुरु को नमन है। सद्गुरु नमन के इन महामंत्रों में गहरा तत्व विचार है। इनमें वेदांत का गहन बोध है। इनमें जो कुछ भी गाया है उसे लौकिक बुद्धि से, कोरे पांडित्य से समझ पाना एकदम असंभव है। इन्हें समझने के लिए शिष्य की श्रद्धा, साधक की आस्था और महातपस्वी की निर्मल चेतना चाहिए। गहरी परिपक्व व परिष्कृत गुरु भक्ति से इन महामंत्रों का रहस्य मानवीय चेतना में समा सकता है, अन्यथा किसी भी तरह से नहीं। तो सबसे पहले इन महामंत्रों को समझने से पहले यह जान लें कि गुरुदेव केवल देह की दृष्टि से ही मनुष्य हैं, अन्यथा उनमें कोई मानवीय भाव नहीं है। उनका शरीर तो मनुष्य का है, परंतु उसमें विद्यमान चेतना सर्वथा ईश्वरीय है। उनके जीवन के संपूर्ण क्रियाकलाप ब्राह्मी चेतना की ही अभिव्यक्ति है। इस सत्य को आत्मसात करने पर ही यह समझना संभव होता है कि ब्राह्मी चेतना के गुण कर्म स्वभाव ही अपने सद्गुरु के गुण कर्म स्वभाव हैं। जो ब्रह्म है वही सद्गुरु है। बस फर्क है तो इतना कि ब्रह्म निर्गुण, निराकार और निर्विशेष है और कृपालु सद्गुरु शिष्यों पर कृपा करने के लिए ब्रह्म का सगुण, साकार और सविशेष रूप है। इसमें भी असलियत यह है कि यह फर्क मात्र दिखता है, आभासी, दिखावटी और बनावटी है। असलियत में है नहीं। असलियत में तो गुरुदेव भगवान साकार दिखते हुए भी निराकार हैं, एक कमरे में रहते हुए भी सर्वव्यापी हैं। अपनी बाहरी उपस्थिति के बावजूद शिष्यों के अंतःकरण के स्वामी और अंतर्यामी हैं। परम कृपालु सद्गुरु की देह में जिस ब्रह्म चेतना का आवास अधिष्ठान है वही जगत का कारण है। उसी के सत्य से जगत की सत्ता और आनंद है। उसी के सभी तत्व और सत्य प्रकाशित है। वही सारे संबंधों का आधारभूत कारण है। चेतना की सभी अवस्थाएं सद्गुरु चेतना से ही चैतन्य है। गुरु ही शिव है, वही विश्व रूप है। उनके इस स्वरूप को जानना अति कठिन है। कोरे बुद्धिपरायण लोग भला उनकी महिमा को क्या जाने। जो लोग उनकी लौकिक क्रियाकलापों को देखकर समझकर यह कहता है कि मैं जान गया, वह उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। जो भक्तिपूर्ण हृदय से उन्हें समर्पित हो जाता है और यह कहता है कि हे प्रभु, मैं अज्ञानी, आपको भला क्या जानूं, वही उन्हें जानने का अधिकारी है। वही ब्रह्म है। उन्हें जानकर सब कुछ जान लिया जाता है। उन्हें नमन ही शिव शक्ति और सृष्टि को नमन है। गुरु नमन के सत्य को जान लेने पर अन्य कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। तो देखा आप सभी ने, भगवान शिव ने आदि शक्ति को, भगवान शिव ने माता पार्वती को क्या समझाया कि गुरु को नमन करने से बड़ा और कुछ भी नहीं होता। यदि गुरु को नमन कर लिया तो शिव शक्ति को नमन कर लिया। गुरु स्वयं ब्रह्मा होता है। गुरु ही संपूर्ण सृष्टि का संचालक होता है। गुरु का महत्व इतना ऊंचा है, गुरु का महत्व इतना बड़ा है कि वह ब्रह्म रूप में होते हुए हमें साधारण आँखों से दिखाई नहीं देते। वह भगवान स्वरूप हम सबके साथ होते हैं, पर हम सब उनको पहचान नहीं पाते। गुरु बहुत बड़ा होता है, तभी गुरु को भगवान से बड़ा का दर्जा दिया गया है। और स्वयं देवों के देव महादेव भी यही कह रहे हैं कि गुरु से बड़ा इस धरती पर कोई नहीं है, वही ब्रह्म है। और यदि उन्हें जान लिया तो समझो सब कुछ जान लिया। यदि गुरु को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। इसीलिए हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच ऐसे गुरु थे और हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं जो स्वयं ब्रह्म हैं, स्वयं शिव हैं, स्वयं शक्ति हैं और संपूर्ण संसार को बदल देने की ताकत ऐसे गुरु में है। और इनके साथ रहकर भी यदि हम इनको ना पहचान पाएँ, इनके कार्यों में सहयोग ना दे पाएँ, तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं है।
गुरु नमन के इससे बड़े उदाहरण क्या होंगे कि पूज्य गुरुदेव ने हमें अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य सौंपा है। यही कार्य गुरु का नमन कहलाएगा हमारे लिए। अपने गुरु पर अटूट विश्वास रखते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलना, यही हम सबका कर्तव्य है और यही हम सबके जीवन के उद्धार का सबसे सस्ता और सबसे आसान मार्ग होगा। इसीलिए पूज्य गुरुदेव की बातों पर चलिए, उनके विचारों पर चलिए और सदैव उन पर अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा और अपना विश्वास बनाए रखिए। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।